बंधुओं, मैंने आपसे निवेदन किया था कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वही सुन सकते हैं जिसके ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा विशेष हो। बंधुओं, आइए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करने से पहले चालू कर दिया भगवान नाम संकीर्तन 2 मिनट कर लें। कैसे गा रहे हैं? बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरल संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो बुलवागे बिहारी लाल की, बोल श्री राधे रानी की। बंधुओं, मैंने आप लोगों से कल निवेदन किया था कि ये श्रीमद् भागवत की कथा हर एक कोई नहीं सुन पाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा वही सुन पाते हैं जिसके ऊपर परमपिता परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में प्रथम खंड में महात्म में वर्णन है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकार नासं विदाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जन्म जन्मांतर का पुण्य जब उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है। बंधुओं, तभी सत्संग प्राप्त होता है। जब तक परमपिता परमेश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक आप सत्संग का आनंद नहीं उठा सकते हैं और नहीं श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर पाएंगे। बंधुओं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और जो सत्संग में आते हैं, जो भी पुरुष आते हैं, जो भी महानुभाव आते हैं, सत्संग में आने से हमारे अज्ञानता नष्ट होता है। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई। हो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, बिनु सत्संग का विवेक न हुई। जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर में जो अज्ञानता है वो नष्ट नहीं हो सकता है। आपके अंदर में विवेक तभी आएगा, ज्ञान तभी आएगा जब आप सत्संग करेंगे। तो भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन
गौन चौहते पुरुषों दावई। सत्संग करने से क्या हमें लाभ मिलता है? अज्ञान ध्यान के ध्वंसा। सत्संग करने से हमारे अंदर में जो अज्ञानता कूट के जो भरा हुआ है उसको नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान हमारे सत्संग है। जितना भी हो उतना ही कम है। अज्ञान ध्यान कभी ध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा। सत्संग जो है हमारे अज्ञान को नष्ट करने में करोड़ों सूर्य के समान है। बंधुओं मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कल, ये श्रीमद् भागवत जो आप यहाँ पे मंच पे जो देख रहे हैं ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई इंटरटेनमेंट की किताब नहीं है। जो भी सज्जन बंधु लोग मंच पे इसे पोथी के रूप में देखते हैं, पुस्तक के रूप में देखते हैं या इंटरटेनमेंट के रूप में देखते हैं, वो बहुत बड़ा अपराध करते हैं। ये श्रीमद् भागवत कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। ये श्रीमद् भागवत है क्या? मैंने कल निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवताख्यो यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण रूप है, साक्षात भागे भारी भाल है। बंधुओं भगवान कृष्ण जब इस धराधाम से लीला संपन्न करके जाने लगे तो भक्ति मैया ने कहा कि प्रभु आप जा रहे हैं, आपने वादा किया था, वचन दिए थे कि धर्म संस्थापना संभवामी युगे युगे। मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूँ, लेकिन प्रभु आप जब जाने लगे तो धर्म का अच्छा कौन करेगा, भक्ति की अच्छा कौन करेगा? तो भगवान अंतिम में बोले कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी धराधाम में रहूंगा। और किस रूप में? भगवान कृष्ण जो है एक ज्योति का रूप धारण करते हैं और श्रीमद् भागवत के पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में कर जाते हैं। बंधुओं ये साक्षात कृष्ण भगवान है। बंधुओं श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा कर लो, रुक जाओ। सभी लोग सुनने का मौका प्राप्त नहीं होता है। ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा होती है परमपिता परमेश्वर की। ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए देवता लोग ही तरसते हैं, देवता लोग ही तरसते हैं। ये श्रीमद् भागवत की कथा किसी पृथ्वी लोक में है और कहीं पे भी नहीं है। वर्णन आगे कैलासे वैकुंठे नाथयं रसः ये श्रीमद् भागवत की कथा कैलाश में नहीं है, वैकुंठ में भी नहीं है, स्वर्ग में भी नहीं है। इसलिए बंधुओं इस धराधाम पे श्रीमद् भागवत की कथा है। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि ये श्रीमद् भागवत के लिए देवता लोग करते ऊपर परमपिता परमेश्वर की कितनी बड़ी कृपा है जो हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के बैठ करके श्रवण कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं आइए श्रीमद् भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं। नेमि से सुतमासीना मधुराज्य महामती कथामृत संसार कुशलो सुनको प्रभीता। बंधुओं भागवत के प्रथम खंड में महात्म में चौथे श्लोक में वर्णन आता है क्या? नेमि सुतमासीना मधुराज्य महामती कथामृत रसास्वादः कुशलो सुनको प्रवीण। ये श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ पे हो रही है? नेमिसारण्य क्षेत्र में। नेमिसारण्य क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मोदी नगर के पास पड़ता है। बंधुओं नेमिसारण्य क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज मंच पे मंचासीन हैं और कथा सुनने में कुशल सारे सनकादि ऋषि बैठे हुए हैं और सनकादि ऋषियों ने
श्री सूर्य जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे सूर्य जी महाराज, हमारे अंदर में जो अज्ञान भरा हुआ है उस अज्ञान को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्य के समान है। आपके जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्य के समान है। इसलिए हे सूर्य जी महाराज, आप अपने मुखारविंद से हमें परमपिता परमेश्वर की कथा श्रवण कराएं। नेमि से सुतमासीना मविभाग्य मतामति कथामृत रसास्वाद कुशलोसन तो भविता अज्ञान धांत विध्वंस कोटि सूर्य समाप्रभा सुता चाहि कथा सारम मम रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागतो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्चैव विश्रवेक्रियते कथम। हे श्री सूर्य जी महाराज, आपके मुखारविंद से कथा सुनने के लिए हमारे कान जो हैं तरस रहे हैं। आप अति सर्व सुनावे, आप हम पे कृपा करें। बंधुओं, शनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे सूर्य जी महाराज, आप हमारे गुरु के रूप में हैं। शनकादिक ऋषि कहते हैं कि चिंतामणि लोक सुखम सुद्रुः स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरुः पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शनकादिक ऋषि कहते हैं सूर्य महाराज से कि चिंतामणि लोक सुखम, अगर आप ज्यादा चिंता करेंगे तो लौकिक सुख मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएंगे, बंगले बन जाएंगे, बहुत बड़े धनी हो जाएंगे। लेकिन बंधुओं, चिंतामणि लोक सुखम सुद्रुः स्वर्ग संपदम, और ज्यादा पुण्य अगर आप कमाएंगे तो स्वर्ग की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। चिंतामणि लोक सुखम सुद्रुः स्वर्ग संपदम, लेकिन पृच्छति गुरुः पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन योगी लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं फिर भी वैकुंठ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर गुरुदेव एक क्षण के लिए प्रसन्न हो जाए, गुरुदेव भगवान अगर एक क्षण के लिए प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ अति सुलभ हो जाता है। भागवत में वर्णन है बंधु महत्तम में, चिंतामणि लोक सुखम सुद्रुः स्वर्ग संपदम पृच्छति गुरुः पीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महात्मा लोग, संत लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते थे फिर भी भगवान नहीं मिलते थे, वैकुंठ नहीं मिलता था। लेकिन भागवत में वर्णन है कि गुरुदेव अगर जो गुरु होते हैं, जो गुरुदेव भगवान होते हैं, वो अगर एक क्षण के लिए भी प्रसन्न हो जाए आपके ऊपर तो वैकुंठ अति सुलभ प्राप्त हो जाता है। इसलिए बंधुओं, गुरुदेव का सेवा जरूर करें। आगे वर्णन है, कहते हैं कि बंधुओं, हम सभी लोग कहाँ पे बैठे हुए, महात्म में वर्णन है, ध्यान दीजिएगा। श्रीमद्भागवतम शास्त्रम भाषितम। बंधुओं, हम सभी लोग काल जो है, काल रूपी जो अजगर है वो अपना मुख को फैला के बैठा है, और उस काल रूपी अजगर के मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब कथा प्रारंभ हो गई है, बिल्कुल ध्यान भटका है आपका, वो कथा का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए बंधु ध्यान दीजिएगा, कहते हैं वर्णन है कि काल ज्ञान मुखग्रासा, काल जो है जिस सभी के ऊपर काल मंडरा रहा है वो काल अजगर का रूप धारण करके अपने मुंह को फैला के बैठा है। काल अव्यालम खग्रास, और उस अजगर का ग्रास कौन है, उस अजगर का भोजन कौन है, हम सभी लोग हैं।
क्योंकि उस काल रूपी अजगर के मुख में हम सभी लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, अब सभी लोग बैठे हैं, ये पूरी दुनिया के लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि काल सभी के ऊपर एक दिन न एक दिन आना है। इसलिए काल जो है, अब काल रूपी जो अजगर है वो अपना मुख को खोल के बैठा हुआ है और ग्रास हम सभी लोग उसके जीवा पे बैठे हुए हैं, उसके जीवा पे हम सभी पे लोग बैठे हैं। कालम कालम खग्रास त्रास निराश है तभी। लेकिन बंधुओं, जिस दिन वो अजगर काल रूपी अजगर अपना मुख को बंद कर देगा, उस दिन क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हम सभी लोग काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हैं। जिस दिन काल रूपी अजगर ने मुख को बंद किया, उस दिन गोविंदाय नमो नमः गोविंदे बिहारी लाल की। आप इसीलिए कहते हैं क्या, उसी श्लोक की दूसरी लाइन में वर्णन क्या, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरीण भासितम। उस काल रूपी अजगर से हमें श्रीमद् भागवत ही बचा सकते हैं, श्रीमद् भागवत भगवान ही बचा सकते हैं, दूसरा और कोई नहीं। कालम कालम खग्रास त्रास निराश है कवि, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो कीरीण भासितम, करो कीरीण भासितम, करो कीरीण भासितम। बंधुओं, इस श्रीमद् भागवत ही काल रूपी अजगर से हमें बचा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत की कथा मैंने अभी निवेदन किया था कि ये श्रीमद् भागवत की कथा देवता लोग सुनने के लिए तरसते हैं, देवता लोग सुनने के लिए तरसते हैं। वो सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा कोई सुना दे। बंधुओं, जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने का सातवें दिन डसने का जब श्राप मिला, और जब सुखदेव भगवान श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाने के लिए जब राजा परीक्षित के यहाँ पे पहुंचे और जब कथा प्रारंभ होने लगी, तो मालूम है बंधुओं, उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली, आप भी मैं भी, जो भी सुन रहे हैं वो सभी भाग्यशाली हैं। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। बंधुओं ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही जा रही है, एकदम बिल्कुल चुके न गए। ये श्रीमद् भागवत की महत्व क्या है, ध्यान दीजिएगा। देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए, इनके पास, सुखदेव भगवान के पास, और सुखदेव भगवान से कहे कि हे सुखदेव भगवान, मैं अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, इस कलश में अमृत लपालप भरा हुआ पूरा फूल है। राजा परीक्षित को आप श्रीमद् भागवत की कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये सातवें दिन मरने वाला है, अच्छा ना से 10 लेगा, ये मर जाएगा। तो इसीलिए सुखदेव भगवान, मैं अमृत का कलश लेकर के आया हूँ, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि ये हमेशा के अमर हो जाए, और इस अमृत के बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा दे दीजिए ताकि हम भगवान की अमृत का पान कर सकें। सुखदेव जी ने कहा, सोचे, क्या सोचे, प्रसुधा कथा लोके, मन में विचार की सुखदेव भगवान, ध्यान दीजिएगा, प्रसुधा कथा लोके क्वकाचामणि महान ब्रह्मरात विचार्यं तदा देवान्यः सह। बंधु सुखदेव जी ने मन में विचार किए, क्या, ध्यान दीजिएगा, जो उठते उठने दीजिए, आप ध्यान दीजिए। सुखदेव जी वर्णन करते मन में सोचते क्या कि सुधा को कथा लोगे, मणि महा, ये कहा कांच की मणि अमृत, ध्यान दीजिएगा, ये कहा कांच की मणि, और ये श्रीमद् भागवत कहा ओरिजिनल मणि, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है।
इसलिए अमृत जो है डुप्लीकेट है और श्रीमद् भागवत जो ओरिजिनल मनी है। सुखदेव जी ने करे ठगिया देवताओं, तुम फिर से ठगने के लिए आ गया। तुझे श्रीमद् भागवत की कथा तुझे मिल नहीं सकती है, तुझे श्रीमद् भागवत की कथा कभी भी नहीं मिल सकती है, क्योंकि तुमने श्रीमद् भागवत को खरीदने के लिए आया है। ध्यान दीजिएगा बंधुओं, बिल्कुल मन को इधर उधर मत कीजिए। बंधुओं, श्रीमद् भागवत की कथा खरीदी नहीं जा सकती है। सुखदेव जी ने कहा कि देवताओं को फटकारते हुए कहा आप लोग चले जाइए, आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा नहीं प्राप्त हो सकती है, आप लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत की कथा खरीदने के लिए आए हैं। बंधुओं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य होते रहेंगे शांति पूर्वक से, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। सुखदेव भगवान ने देवता लोग जो अमृत का कलश लेकर के आए थे श्रीमद् भागवत लेने के लिए ना, सुखदेव भगवान ने वापस कर दिए, वापस कर दिए। देवता लोग उठ करके चले गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी से जाके शिकायत किए, ब्रह्मा जी से जाके शिकायत किए। देवता लोगों ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, ये श्रीमद् भागवत ऐसी इसमें क्या चीज है जो अमृत से भी बढ़ के है। मैंने सुखदेव भगवान के पास गया था, मैंने कहा कि ये अमृत का कलश नहीं है, ध्यान दो, कुछ नहीं रखा हुआ है, इधर कथा में ध्यान दीजिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मैं सुखदेव जी से कहा, देवता लोग कहते हैं ब्रह्मदेव से कि मैं सुखदेव जी से कहा कि ये अमृत का कलश लीजिए, राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि वो अमर हो जाए और इस श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण करा दीजिए। लेकिन सुखदेव भगवान ने हमें कथा सुनाने से इनकार कर दिए और कहा अमृत वापस ले जाओ। ये श्रीमद् भागवत के सामने अमृत कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा जानना चाहते हो कि श्रीमद् भागवत क्या है? ध्यान दीजिएगा बंधुओं, बहुत अच्छी बात कहने। श्रीमद् भागवत भारी पड़ गया, तो देवताओं देख लो ये श्रीमद् भागवत है, पूरी सृष्टि एक तरफ और एक तरफ श्रीमद् भागवत, फिर भी इसका बराबर नहीं कर सकते हैं। वो श्रीमद् भागवत महापुराण की ध्यान दीजिएगा कथा सर्वे विस्मयं परमं ययुः, विस्मयं परमं ययुः। पूरी दुनिया के सभी लोग लघु पड़ गए श्रीमद् भागवत के सामने और श्रीमद् भागवत भारी पड़ गया। लघुनंदनानि चाहतानि गाढ़वेन इदं महत् तथा ऋषि ग्रह सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सारे देवता लोग ये श्रीमद् भागवत का पावर का। हाँ, तो शंकराचार्य ऋषियों ने कहा कि हे सुखदेव महाराज, आप ये हमें बताएं कि श्रीमद् भागवत किन किन पापों से बचा सकती है और क्या ऐसे पापों से श्रीमद् भागवत में बचा सकते हैं? लोग कौन पाप से? बंधुओं, आप लोग से निवेदन करता हूँ कि श्रीमद् भागवत क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये मानवः पापकृतस्तु, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ये मानवः पापकृतस्तु सदा दुराचार क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाच कामयः सप्तायज्ञेन खलु मार्गा। जो हमेशा पाप में संलग्न रहते हैं और क्रोधाग्नि दग्धा, जो हमेशा क्रोध में जलते रहते हैं, कुटिलाच, जो कुटिल स्वभाव के हैं, कामिनः, जो कामी पुरुष है, जो कामी की तरह अपने चरित्र को बना के रखे हैं, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे पापात्मा व्यक्ति भी मरने के बाद उसके नाम से श्रीमद् भागवत की कथा हो जाए 7 दिन तक, तो उसे भगवान का धाम प्राप्त हो सकता है। यह है श्रीमद् भागवत का महत्व, यह है श्रीमद् भागवत का महत्व। व्यभिचार करना, सप्ताह 1.5 करोड़ धरती के कौन? ब्रह्म हत्यारा, गौ हत्यारा, स्त्री हत्यारा, बाल हत्यारा, गौ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, बाल हत्यारा, स्त्री हत्यारा, और जो हमेशा व्यभिचार कार्य में संलग्न रहता है, कभी जीवों पे ध्यान नहीं करता है, कभी समाज की सेवा नहीं करता है, ये सब ऐसे ऐसे भयंकर पाप से अगर कोई बचा सकता है
तो सब कार्य देर न करो पूर्ण कीजिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवत बंधुओं ऋग्वेद से 3 खंड उसको किया तो 4 वेद बना, फिर भी वेद व्यास की संतुष्टि नहीं मिली। 6 शास्त्र बनाए, उससे भी संतुष्टि नहीं मिली। 17 पुराण लिख डाले, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन सबका निचोड़, सभी पुराणों का निचोड़, सभी वेद का निचोड़, सभी शास्त्रों का निचोड़ एक श्रीमद् भागवत में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। एक श्रीमद् भागवत में। ये श्रीमद् भागवत का ग्रंथ ऐसा ही है बंधुओं। तो वहाँ पे संका दृष्टियों ने कहा, आप बैठेंगे तो कि हे सुधीर महाराज, क्या ये कोई ऐसा प्रमाण है जो भयंकर पाप करते करते मर गया हो और प्रेत जोड़ी में भटक रहा हो और उसके नाम से कोई श्रीमद् भागवत कर दे उसको मुक्ति मिल जाए? हाँ, एक प्रमाण है। श्रीमद् भागवत का प्रमाण है, महात्मा की कथा है। बंधुओं ध्यान दीजिएगा। यत्र कृतिश्याम, यत्र कृतिश्याम इतिहासं पुरातनम् अस्यं श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। यत्र कृतिश्याम इतिहासं पुरातनम्। हे संकादृष्टियों, एक प्राचीन काल की कथा में आपको श्रवण करा रहा हूँ। जब प्रत्येक कृति का इतिहास बहुत ही प्राचीन कथा है वो, और अस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इस कथा को जो श्रवण करेगा उसका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाएगा। इसलिए बंधुओं आप सभी लोगों से भी कहता हूँ, ये जो कथा प्रारंभ होने जा रही है, इस कथा को जो भी श्रवण करते हैं जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत कह रही है। यहाँ पे वर्णन इतिहासं पुरातनम्। इस इतिहास को जो सुनेगा, इस कथा को जो सुनेगा, उसे क्या फल प्राप्त होगा? अस्य श्रवण मात्रेण, जो श्रवण करेगा पाप हानि प्रजायते, जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट हो जाएगा। वो कौन सी कथा है? आइए वर्णन करते हैं। तुम भद्रा तटे पूर्वम भूतम उत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्सत्कर्मात् परः। तुम भद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनम् उत्तमम् यत्र वर्णः स्वधर्मेण सत्सत्कर्मात् परः। एक तुम भद्रा नाम की नदी है, उस तट के ऊपर एक सुंदर सा नगर बसा हुआ है बंधुओं। उस नगर का नाम है उत्तम नगर। बंधुओं उस नगर का नाम है उत्तम नगर। और उस नगर में सत्सत्कर्म तत्पर। उस ग्राम में, उस नगर में सभी वर्ण के लोग रहते हैं, सभी वर्ण के लोग रहते हैं। वहां से कोई भी व्यक्ति बाहर जाना नहीं पड़ता। वो गांव पूरा संपन्न, सुखी संपन्न है। लेकिन बंधुओं उस गांव में एक ब्राह्मण भी है, जिस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। ध्यान दीजिएगा, उस ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव और उसकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। बंधुओं आत्मदेव जो है वो चारों वेदों का ज्ञाता है।